नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे हैं द फोर्थ व्हीलर डॉट न्यूज। झारखंड में एक बार फिर कुर्मियों ने एसटी में शामिल करने की मांग उठा दी है। कुर्मियों की इस मांग पर बीते एक साल में सरकार ने किसी भी प्रकार से कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। जहां एक और कुर्मी लगातार खुद को एसटी में शामिल करने की मांग कर रहे हैं, वहीं एसटी समुदाय के लोग भी अब इनकी मांगों का जमकर विरोध कर रहे हैं। आउटलुक इंडिया की रिपोर्ट में आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ता कुणाल सहदेव के बयान के अनुसार 1921 की जनगणना तक कुर्मी महतो समुदाय को एनिमिस्ट और आदिवासी के रूप में मान्यता दी गई थी। हालांकि 1931 में उन्हें उस श्रेणी से हटा दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1941 में कोई जनगणना नहीं की गई। 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो उन्हें एसटी में शामिल नहीं किया गया। बाद में इसी आधार में उन्हें ओबीसी में शामिल किया गया। कुणाल सहदेव कहते हैं कि कुमार सुरेश सिंह जैसे मानव विज्ञानी मानते हैं कि कुर्मी महतो मूल रूप से किसान थे और सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से शक्तिशाली समुदाय भी थे। वे लंबे समय तक खुद को क्षत्रिय मानते रहे। अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा की स्थापना 1894 में हुई थी और यह 1930 तक सक्रिय रही। समुदाय ने खुद को मराठा राजा शिवाजी से भी जोड़ा। इसके परिणाम स्वरूप तेजी से हिंदूकरण हुआ और उनकी आदिवासी पहचान गायब हो गई। इस प्रकार 1931 तक वे हिंदू जाति में बदल गए। कुणाल कुमार सुरेश सिंह के पेपर छोटा नागपुर में महतो कुर्मी महासभा आंदोलन का हवाला देते हुए कहते हैं, 1969 में विनोद बिहारी महतो के नेतृत्व में शिवाजी समाज का गठन किया गया था। 1973 में इसने झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी बनाने के लिए अन्य समूहों के साथ विलय कर लिया और अलग राज्य के लिए झारखंड आंदोलन में शामिल हो गए। समानांतर रूप से कुर्मियों ने भी 1970 के दशक के मध्य में एसटी दर्जे की मांग उठानी शुरू कर दी। झारखंड में कुर्मी के एसटी में शामिल होने की मांग लंबे समय से चल रही है। 2004 में जब झारखंड में अर्जुन मुंडा की सरकार बनी थी, तब मुख्यमंत्री रहते हुए इस मांग को अर्जुन मुंडा ने अपनी कैबिनेट से पारित कर केंद्र सरकार को भेज दिया था। 23 नवंबर 2004 को झारखंड की तत्कालीन अर्जुन मुंडा की सरकार ने कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी। वहीं इससे पहले 22 अगस्त 2003 को जमशेदपुर की तत्कालीन भाजपा सांसद आभा महतो के नेतृत्व में झारखंड के सभी सांसदों ने तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को ज्ञापन सौंपा था। इसमें कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग की गई थी। ज्ञापन में भाजपा के 8 एवं कांग्रेस के 2 लोकसभा सदस्य तथा भाजपा के 5 राज्यसभा सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। कुर्मी समाज के इस आंदोलन को अब आजसू पार्टी ने भी अपना समर्थन दिया है। इस संबंध में साल 2022 में गिरिडीह के आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए आंदोलन लंबे समय से चल रहा है। आजसू शुरू से ही इसके लिए लड़ रही है। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति एवं गृह मंत्री से मिलकर इसकी मांग कर चुका हूं। इस मुद्दे पर हेमंत सरकार को अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। कुर्मियों की इस मांग में अब झारखंड में सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे अधिक दुविधा में है। झामुमो के लिए ना तो इस आंदोलन को समर्थन करते बन रहा है और ना ही विरोध। आदिवासी कुर्मी संघर्ष मोर्चा ने पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो के नेतृत्व में 8 फरवरी 2018 को तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को ज्ञापन दिया था। इसमें कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग की थी। ज्ञापन में झामुमो भाजपा कांग्रेस के 41 विधायकों व सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे। झारखंड में कुर्मी नेता दावा करते हैं कि उनकी जनसंख्या करीब 22% है। इसे बहुत बड़े वोट बैंक के तौर पर देखा जाता है। राज्य की 81 विधानसभा और 14 लोकसभा सीटों में कई सीटें ऐसी है जहां कुर्मी निर्णायक भूमिका में है। शायद इसी वजह से आज तक किसी नेता ने इस मांग को सिरे से खारिज नहीं किया है। आदिवासी संगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष व झारखंड के पूर्व सांसद सालखन मुर्मू कुर्मियों की इस मांग का खुला विरोध करते हैं। उनका कहना है कि कुर्मी कभी आदिवासी थे ही नहीं और अगर कुर्मी समाज का यह दावा है कि वे 1950 से पहले एसटी में शामिल थे तो उन्हें अपने तथ्यों और तर्कों के साथ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। बेवजह बखेड़ा करना ठीक नहीं है। कुर्मी समाज या किसी अन्य समाज को एसटी में शामिल करने से पूर्व भारत सरकार और अन्य प्रमुख राजनीतिक दलों को जरूर गंभीरता से सोचना चाहिए। केवल वोट बैंक के लिए असली आदिवासियों का कत्ल ना हो जाए, इसे आदिवासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सालखन कहते हैं कि दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का दावा था कि हम 1950 से पहले तक एसटी में शामिल थे। ये दमदार नहीं लगता है क्योंकि 1931 की जनगणना में भी अंग्रेजों द्वारा जारी सेंसस ऑफ इंडिया
1931 वॉल्यूम 7 बिहार एंड उड़ीसा पार्ट 1 रिपोर्ट द्वारा WG लेसी में भी इंपीरियल टेबल 18 और 17 में इसका नाम नहीं है। उसी प्रकार बंगाल डिस्ट्रिक्ट गैजेटर संथाल परगना द्वारा SSO मोलली 1910 के प्रकाशित सेंसस ऑफ 1901 में भी इसका जिक्र हिंदू के साथ कॉलम बी में कृषक जाति के रूप में दर्ज है, जबकि एबोरिजिनस के रूप में संथाल परगना में केवल संथाल, सौरिया, पहाड़िया और माल पहाड़िया का नाम दर्ज है। कुड़मी महतो का पुराना दावा है कि हम 1913 में ST थे। यह भी संदेहास्पद है, चूंकि 2 मई 1913 के ऑर्डर नंबर 550 का संबंध इंडियन सेक्शन एक्ट 1865 से है, न कि यह शेड्यूल ट्राइब चिन्हित करने से संबंधित है। वहीं झारखंड की पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव भी कुड़मियों की इस मांग को गलत ठहरा रही हैं। उनका कहना है कि कुड़मी राज्य के राजनीति में आरक्षण के लोभ में ST में शामिल होना चाहते हैं। गीताश्री का कहना है कि चूंकि झारखंड में केवल ST ही मुख्यमंत्री बन सकता है, इसलिए कुड़मी द्वारा खुद को ST में शामिल करने की मांग की जा रही है। बता दें, झारखंड में आदिवासियों के लिए विधानसभा की 28 तथा लोकसभा की 4 सीटें आरक्षित है। यहां आदिवासियों को 26% आरक्षण हासिल है, जबकि कुड़मी पिछड़ा वर्ग में शामिल है। इस वर्ग को केवल 14% आरक्षण ही प्राप्त है। साथ ही पिछड़ा वर्ग में अन्य जातियां भी शामिल हैं। फिलहाल कुड़मियों की इस मांग पर राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। राज्य सरकार ने ना तो इसका समर्थन किया है और ना ही खुल के इसका विरोध। राज्य सरकार के लिए ये दुविधा की घड़ी है, क्योंकि अगले साल झारखंड में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। झारखंड में आदिवासी और कुड़मियों के वोट सबसे अधिक है। अगर सरकार कुड़मियों के पक्ष में फैसला लेती है तो राज्य के आदिवासी नाराज हो जाएंगे, और अगर सरकार कुड़मियों की मांग नहीं मानती है तो कुड़मी वोट बैंक अपना रुख बदल लेंगे। बता दें, किसी भी जाति को ST की सूची में शामिल करने की प्रक्रिया में सबसे पहले संबंधित राज्य सरकारों की सिफारिश की जरूरत होती है, जिसे बाद में जनजातीय मामलों के मंत्रालय को भेजा जाता है, जो समीक्षा करता है और अनुमोदन के लिए भारत के महापंजीयक को इसे प्रेषित करता है। वहीं फिलहाल इस मामले से केंद्र सरकार अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रही है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस बार गेंद राज्य सरकार के पाले में फेंक दी है। बीते कल केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कुड़मियों के ST में शामिल होने की मांग को लेकर कहा था कि कुड़मी को आदिवासी का दर्जा देने का कोई मामला केंद्र सरकार के पास लंबित नहीं है। यहाँ जो भी लोग बोल रहे हैं उनका विचार है, अभी यह राज्य सरकार का मामला है। मंत्री के इस बयान के बाद कुड़मी समाज में केंद्र सरकार के प्रति भी काफी आक्रोश है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2024 के चुनाव से पहले इस मामले पर कोई कार्रवाई हो पाएगी या यह मामला अगले चुनाव के लिए आगे शिफ्ट कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे द4th-Pillar.news। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।